हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फार्मेसी जंक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में जो जनरल फार्मेसी नाम का सब्जेक्ट है उसके यूनिट 1 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने उसके हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके दूसरे टॉपिक स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन रिटेल, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी। तो इसमें बेसिकली हम लोग रिटेल या फिर कम्युनिटी फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, किसी भी हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जो रिसर्च और डेवलपमेंट होता है उसमें एक फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो बेसिकली उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्कोप जानने से पहले सबसे पहले हम इस फार्मेसी वर्ड को समझते हैं। फार्मेसी मतलब क्या होता है? फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ हेल्थ साइंस कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग, प्रॉपर यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिन्स। तो फार्मेसी जो है वो हेल्थ साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि मेडिसिन्स यानी कि दवाई का प्रिपरेशन कैसे होगा, दवाई को कैसे डिस्पेंस किया जाता है, दवाई को कैसे प्रॉपरली यूज़ करेंगे और उसका प्रॉपर किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, उसके बारे में फार्मेसी जो है डील करता है। ये तो हो गया फार्मेसी वर्ड का मतलब। अब हम इसके स्कोप को समझते हैं। स्कोप मतलब बेसिकली ये है कि हम लोग ये जो फार्मेसी है इसको क्यों पढ़ेंगे, क्या फ़ायदा मिलेगा, किन किन सेक्टर्स में हम अपना कैरियर बना सकते हैं फार्मेसी के बाद। द स्कोप ऑफ फार्मेसी इज़ वेरी वाइड। ए फार्मासिस्ट कैन वर्क इन, जो फार्मेसी का कैरियर है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, काफ़ी फैला हुआ है। एज ए फार्मासिस्ट आप बहुत जगह में वर्क कर सकते हैं, जैसे कि हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एरिया, एकेडमिक्स, गवर्नमेंट सर्विसेज और क्लिनिकल रिसर्च। एक एक करके इन पांचों पॉइंट को हम लोग डिटेल में जानेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या है। मतलब एज ए फार्मासिस्ट आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। इन इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, एडवांस्ड एंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। हमारे देश की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब दवाई बनाने का जो फैक्ट्री वगैरह होता है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा एडवांस इंडस्ट्री में और सबसे ज़्यादा लार्ज इंडस्ट्री में इनको गिना जाता है। जैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड फार्मा। ये जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एडवांस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। इट प्रोवाइड्स मिलियंस ऑफ जॉब्स। अब इतना अच्छा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होने के कारण ये बहुत ज़्यादा जॉब भी प्रोवाइड करवाते हैं। एज ए फार्मासिस्ट यू कैन वर्क इन डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लाइक। अब एज ए फार्मासिस्ट आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कई तरीके के एरियाज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन में हो गया, पैकेजिंग में हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। तो एज ए फार्मासिस्ट आप एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एक कंपनी में इन एरियाज़ में जॉब कर सकते हैं। ये तो हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एज ए फार्मासिस्ट आप प्रैक्टिस एरिया में क्या कर सकते हैं। फार्मासिस्ट इज़ द लिंक बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। एक फार्मासिस्ट जो है वो एक लिंक की तरह काम करता है डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच। क्योंकि किसी भी पर्सन को भी जब दिक्कत होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद एक कागज़ में मेडिसिन्स लिख के देते हैं। उस कागज़ को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। अब वो कागज़ यानी कि प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट लेके आता है फार्मासिस्ट के पास, तो फिर फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे उस पेशेंट को मेडिसिन देता है। तो फार्मासिस्ट क्या हो गया?
डॉक्टर और पेशेंट को जोड़ने का काम करता है। एज ए फार्मासिस्ट यू कैन वर्क इन रिटेल और होलसेल फार्मेसी। एज ए फार्मासिस्ट चाहे आप डी फार्मा हो या चाहे आपने बी फार्मा कर रखा हो, आप रिटेल फार्मेसी में या तो होलसेल फार्मेसी में वर्क कर सकते हैं। फार्मासिस्ट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉस्पिटल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द मेडिसिन लाइक मेडिसिन सिलेक्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टोरेज एंड डिस्पेंसिंग। उसके बाद हॉस्पिटल में भी फार्मेसी होता है। तो हॉस्पिटल का जो फार्मेसी हो गया, उसमें मेडिसिन्स रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होता है, मतलब मेडिसिन का सिलेक्शन, कौन सा मेडिसिन को ख़रीदना है, इन्वेंट्री कंट्रोल, मेडिसिन्स को प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करना, शॉर्टेज ना हो, मेडिसिन का स्टोरेज जैसे वो ख़राब ना हो, और मेडिसिन को डिस्पेंस मतलब पेशेंट को देना। मतलब एक हॉस्पिटल में मेडिसिन रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होता है, जितना भी काम होता है, उसका जिम्मेदारी किसके पास होता है? तो एक फार्मासिस्ट के पास होता है। तो एज ए फार्मासिस्ट आप प्रैक्टिस एरिया में भी जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार्मासिस्ट इन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स मतलब हो गया टीचिंग लाइन। फार्मासिस्ट ऑल्सो हैव ए वेरी वाइड कैरियर इन द एकेडमिक्स। तो टीचिंग लाइन में भी, एकेडमिक्स में भी आप अच्छा खासा एक अपना कैरियर बना सकते हैं। नाउ-ए-डेज एज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर इंक्रीजिंग देयर इज़ ए गुड डिमांड ऑफ फार्मासिस्ट। तो आज के दिनों में क्या है, जैसे जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज वगैरह बढ़ रहे हैं, तो उसमें फार्मासिस्ट का भी डिमांड अच्छा खासा बढ़ रहा है। यू कैन स्टार्ट योर कैरियर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर के रूप में। तो ये हो गया फार्मासिस्ट इन एकेडमिक्स। नेक्स्ट जो है वो हमारा गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज जिसको हम लोग रेगुलेटरी एरियाज़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग विथ हाई स्पीड एंड रिक्वायर्स कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज़। तो अभी क्या हो रहा है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्री है, वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके का ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये हम लोग अपने देश में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ ये जो मेडिसिन से बाहर भी जाते हैं, तो उसके क्वालिटी में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, जो इंडस्ट्री होता है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट होता है, वो लोगों को हायर करते हैं ताकि वो क्या कर सके, इनके ऊपर कंट्रोल कर सके। दिस क्रिएट्स जॉब फॉर द फार्मासिस्ट। अब जैसे ऊपर बताएं कि लोग चाहिए, तो यहाँ भी फार्मासिस्ट के लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। गवर्नमेंट पोस्ट लाइक ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कमिश्नर एंड ड्रग कंट्रोलर आर ओपन फॉर रेगुलेटिंग प्रोडक्शन, क्वालिटी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने के लिए, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ जो मेडिकल स्टोर वगैरह चलता है उनको कंट्रोल करने के लिए कई तरीके के गवर्नमेंट पोस्ट आता है, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर हो गया, ड्रग कमिश्नर हो गया। तो इसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा तो अभी और भी डिफरेंट सेक्टर में एज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आप वर्क कर सकते हैं। जैसे एम्स फार्मासिस्ट में फार्मासिस्ट का वैकेंसी आने लगा है। रेलवे फार्मासिस्ट में आप एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं। इसके बाद एसएससी की तरफ से भी फार्मासिस्ट का वैकेंसी आता है डिफरेंट फेजेस में। इसके बाद एज ए फार्मासिस्ट आप आर्मी में, एयरफोर्स में भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अभी फार्मासिस्ट का बात करें तो डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, उसमें भी आप एज ए फार्मासिस्ट सर्विस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में। नेक्स्ट है हमारा फार्मासिस्ट इन क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च इज़ ए वेरी गुड एरिया विच गिव्स ए नंबर ऑफ जॉब्स टू द फार्मासिस्ट। जो क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर है उसको अच्छा खासा एरिया माना गया है फार्मासिस्ट के लिए। इसमें भी कई तरीके के जॉब्स अपॉर्चुनिटी होते हैं फार्मासिस्ट के लिए। इसमें बेसिकली रिसर्च करने का काम होता है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर जॉब्स फॉर फार्मासिस्ट इन क्लिनिकल रिसर्च। इसमें क्या होता है, कई तरीके के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि नए मेडिसिन्स के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं ताकि नया मेडिसिन बनाया जा सके। तो वे क्या करते हैं कि फार्मासिस्ट को हायर करते हैं ताकि वो उनके लिए रिसर्च कर सके और इसके बदले वो उन्हें जॉब ऑफ़र करते हैं। तो ये तो हो गया
स्कोप ऑफ फार्मासिस्ट, तो एज अ फार्मासिस्ट आप इन सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर जो टॉपिक है कि रिटेल या फिर कम्युनिटी फार्मेसी में एक फार्मासिस्ट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। रिटेल या फिर कम्युनिटी फार्मेसी मतलब जो मेडिकल शॉप होता है उनको हम लोग रिटेल या फिर कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। तो इनका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पॉइंट वाइज इसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चेकिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। तो जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं या फिर जो रिटेल फार्मासिस्ट होते हैं, उनका जॉब ये है कि जब पेशेंट उनके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तो उनको प्रॉपर चेक करना, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन को डिस्पेंस करना, ये उनका रोल है। प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज टू पेशेंट अबाउट मेडिसिन यूज़, डोज एंड ड्रग इंटरेक्शन। साथ ही साथ उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट्स को मेडिसिन कैसा यूज़ करना है उसके बारे में नॉलेज दे, कितना डोज में मेडिसिन को यूज़ करना है उसके बारे में बताए। साथ ही साथ जो ये मेडिसिन्स ले रहे हैं उनके साथ हमें क्या फूड अवॉइड करना है, क्या मेडिसिन को इसके साथ नहीं ले सकते हैं, इसका प्रॉपर पेशेंट को नॉलेज दे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एक रिटेल या कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। मेंटेनिंग प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन ऑफ मेडिसिन्स, इसके साथ साथ उनके पास जो मेडिसिन्स है उसका प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मेंटेन करके रखे ताकि वो ख़राब ना हो। कीपिंग सेपरेट रिकॉर्ड्स ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, इसके अलावा जो नारकोटिक ड्रग्स होता है मतलब वैसा दवाई जो कि नींद लाता है, नशा वाला दवाई होता है, वो अगर किसी पेशेंट को देते हैं तो उनका प्रॉपर अलग रिकॉर्ड रखना पड़ता है। प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड एंड हेल्थ अवेयरनेस, इसके साथ अगर कोई पेशेंट हो जिनको कि फ़र्स्ट एड का ज़रूरत है तो रिटेल और कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको फ़र्स्ट एड दे। साथ ही साथ हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी लोगों को समझाएं। तो ये तो हो गया रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में बांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या है, उनका क्या रोल है, उसके बाद देखेंगे क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या है, उनका रोल क्या है। तो जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर है उनमें मेडिसिन्स का मैनेजमेंट वगैरह करते हैं। इनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन्स, तो मेडिसिन्स को मंगाना, मतलब कौन सा मेडिसिन आएगा कौन सा मेडिसिन नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। स्टोरेज एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट करना, प्रॉपर दवाई का स्टोरेज करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू पेशेंट्स से, उसके बाद जो पेशेंट आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन लेके उनको मेडिसिन देना का काम है। प्रोवाइडिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन टू डॉक्टर एंड नर्सेज, उसके बाद जो मार्केट में नए नए ड्रग्स आ रहे हैं उनके बारे में डॉक्टर को और नर्सेस को इन्फॉर्म करना। मेंटेनिंग हॉस्पिटल फार्मेसी रिकॉर्ड, उसके बाद जो दवाई मेडिसिन जो आ रहा है जा रहा है उसके बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, उसके बाद जो इमरजेंसी मेडिसिन होता है उनका भी ध्यान रखना कि वो हर समय अवेलेबल रहे। ये तो हो गया हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो बेसिकली वो डॉक्टर के साथ वर्क करते हैं पेशेंट के हेल्थ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करवाने के लिए। तो इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिव्यूइंग पेशेंट मेडिकेशंस, तो पेशेंट जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में उनको रिव्यू करना। पार्टिसिपेटिंग इन वार्ड राउंड, उसके बाद क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेशेंट एडमिट है उनको जो मेडिसिन चला रहा है उनको देखने के लिए वो प्रॉपर वार्ड का, मतलब मेल वार्ड जो होता है, फीमेल वार्ड होता है, जो आईसीयू होता है, इन वार्ड्स का राउंड करे। डिटेक्टिंग ड्रग इंटरेक्शन, उसके बाद ड्रग इंटरेक्शन को डिटेक्ट करना, मतलब कौन से दो मेडिसिन को एक साथ नहीं लेना चाहिए, कौन से मेडिसिन और फूड को नहीं लेना चाहिए। पेशेंट काउंसलिंग, उसके बाद पेशेंट को काउंसलिंग करना, मतलब प्रॉपर उनको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करवाना, मेडिसिन कैसे यूज़ करेंगे उनके बारे में बताना। मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट आउटकम, उसके बाद जो पेशेंट कोई एडमिट है उनको मान लीजिए कि 3-4 दिन से कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रीटमेंट के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है उसका भी मॉनिटर करने का काम रहता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। तो ये तो हो गया हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग सबसे आखिरी वाला टॉपिक देखते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट होते हैं, मतलब वैसे फार्मासिस्ट जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। न्यू ड्रग डिस्कवरी, तो जो इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट रहते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो
नए नए ड्रग का डिस्कवरी करे, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। साथ ही साथ उनका ये जॉब रहता है कि जो नए ड्रग है उनको प्रॉपर एक डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि नया ड्रग ऐसा नहीं कि नया ड्रग है और वो डायरेक्ट पेशेंट को दे दिया जाए। नया ड्रग डेवलप होने के बाद उसमें प्रॉपर एपीआई मिक्स करके उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे उसको टैबलेट बनाना है कि कैप्सूल बनाना है कि सिरप बनाना है, तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद स्टेबिलिटी स्टडी, मतलब दवाई कितना स्टेबल है उन उसके बारे में स्टडी करना। उसके बाद प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, दवाई प्रोडक्शन करना, दवाई मैन्युफैक्चरिंग करना उस इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस यानी कि क्यूए और क्यूसी एंड क्यूए भी करना है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, मेडिसिन का प्रॉपर पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना भी इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना, मतलब नया मेडिसिन जब लॉन्च होने से पहले उसको पेटेंट किया जाता है ताकि उसको कोई कॉपी ना कर ले। तो ये सब भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट का ही रहता है। तो ये तो हो गया हमारा स्कोप ऑफ फार्मेसी। उसके बाद फार्मासिस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग सेक्टर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।